बहुत ही दुर्लभ हालात में ऐसा हो सकता है। अगर गोली मस्तिष्क के तुरंत घातक हिस्से को नष्ट ना करे और शरीर में एड्रेनलिन चरम पर हो, तो व्यक्ति कुछ समय तक खड़ा रह सकता है और कार्रवाई भी कर सकता है। उत्तर की ऊंची पहाड़ियों में सर्द हवा चुपचाप बह रही थी। चीड़ और देवदार के जंगलों के बीच खामोशी अस्वाभाविक लग रही थी। खुफिया सूचना मिली थी कि दुश्मन का एक बड़ा दस्ता घाटी पार करने वाला है। सब एरिया को सील करना जरूरी था। कप्तान अजय वर्धन ने इलाके का मुआयना किया। नक्शा जमीन पर फैलाया गया। हर चट्टान, हर मोड़ को ध्यान में रखकर योजना बनी। दुश्मन जिस पगडंडी से गुजरने वाला था, वहीं घात लगाने का फैसला हुआ। टीम अपनी जगहों पर थी, हथियार लोड थे, सांसें थमी हुई थीं। तभी पेड़ों के बीच हलचल दिखी, पर अजय ने फायर का आदेश नहीं दिया। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, अभी नहीं, और पास आने दो। दुश्मन निश्चिंत होकर आगे बढ़ता रहा। दूरी कम हो रही थी। उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन कोई गोली नहीं चली। एक सेकंड की भी जल्दबाजी पूरी योजना बिगाड़ सकती थी। जैसे ही पहला आदमी तय सीमा में आया, अजय का हाथ उठा। बस वही संकेत काफी था। जंगल अचानक आग और आवाज से भर गया। एक साथ कई दिशाओं से गोलियां निकली। दुश्मन संभल गया और जवाबी हमला शुरू हो गया। गोलियां पेड़ों से टकराईं, पत्थर टूटे, धुआं और धूल हवा में फैल गई। एक एक करके कई दुश्मन गिरने लगे। इसी अफरा तफरी में एक गोली अजय के सिर से टकराई। खून तुरंत चेहरे पर बहने लगा। शरीर डगमगाया, लेकिन वे गिरे नहीं। आंखों में दर्द था, डर नहीं। उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ते दुश्मन पर फायर जारी रखा। कुछ ही पलों में 3 हमलावर जमीन पर पड़े थे। खून से भीगा हेलमेट उनकी आंखों से नीचे खिसक रहा था, फिर भी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। तभी उन्होंने अपने एक साथी को घायल हालत में खुली जगह पर देखा। गोलियां अब भी चल रही थीं। अजय रेंगते हुए उसके पास पहुंचे और उसे पकड़कर पीछे खींचने लगे। हर कदम के साथ ताकत जवाब दे रही थी। होश धुंधला होने लगा, लेकिन हथियार अब भी चल रहा था। आखिरी बार उन्होंने सामने बढ़ते खतरे को रोका, फिर शरीर ने साथ छोड़ दिया। ऑपरेशन में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। इलाका सुरक्षित हो गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण कप्तान अजय वर्धन वापस नहीं आ सके। 27 साल की उम्र में उन्होंने वो कर्तव्य निभाया जिसकी मिसाल लंबे समय तक दी जाती रही। आपके खलीलिया थी जड़की पंक्ति चाके चसों पे काना की अतेक दो करनान तो और कहती टीम